सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेदिक को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एलोपैथिक दवाइयों को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों पर कंपनी को आड़े हाथों लिया है। साथ ही कोर्ट ने पतंजलि को चेतावनी भी दी है। कोर्ट ने कहा, अगर उनके उत्पादकों को लेकर इसी तरह के भ्रामक विज्ञापनों का प्रचार जारी रहेगा तो उन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है, जिसको लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि मेडिकल माफिया झूठा प्रचार करते हैं, पतंजलि कभी झूठा प्रचार नहीं करता है। हम सुप्रीम कोर्ट का, देश के कानून का, देश के संविधान का आदर करते हैं, लेकिन झूठा प्रोपेगंडा प्रचार हम नहीं कर रहे। डॉक्टरों के एक ऐसे गिरोह ने, एक ऐसे गैंग ने, एक ऐसी संस्था बना रखी है, वो प्रोपेगंडा करते रहते हैं योग के खिलाफ, आयुर्वेद के खिलाफ, नेचुरोपैथी के खिलाफ, अपने सनातन सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ। बाबा रामदेव ने कहा कि मैं कभी कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ हूं, लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होने को तैयार हूं। उन्होंने कहा, मैं अनुमति मांगूंगा कि मुझे पूरे रिसर्च के साथ पेश होने की अनुमति दी जाए। हमें अवसर दिया जाए कि हम अपने मरीज और रिसर्च को प्रस्तुत कर सके। अगली बार सुप्रीम कोर्ट से भी हम आग्रह करेंगे कि हमको अवसर दिया जाए। मैं आज तक कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ कभी, लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होने के लिए तैयार हूं। मैं अनुमति मांगूंगा कि मुझे पूरे रिसर्च एंड एविडेंस के साथ, रियल वर्ल्ड एविडेंस के साथ, क्लिनिकल एविडेंस के साथ हमको वहां अवसर दिया जाए कि हम पेशेंट को प्रस्तुत कर सकें, अपने रिसर्च पेपर्स को प्रस्तुत कर सकें। साथ ही योग गुरु ने कहा कि हमारे पास सैकड़ों साइंटिस्ट हैं। हमने सैकड़ों रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो करके अपने रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित किए हैं। उसके बाद हम दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सच और झूठ का फैसला पूरे देश के सामने होना चाहिए। बता दें कि पतंजलि आयुर्वेद ने दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वसारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। इस दावे के बाद कंपनी को आयुष मंत्रालय ने फटकार लगाई थी और इसके प्रमोशन पर तुरंत रोक लगाने को कहा था।